Dear students, in this lecture we have to discuss about the vertical circular motion. वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है लेकिन वह पाथ वर्टिकल प्लेन में होता है, तो ऐसे मोशन को हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे एक झूला होता है जिसमें बच्चों को बिठाया जाता है या बड़े लोग भी बैठ सकते हैं और वो वर्टिकल प्लेन में वह झूला रिवॉल्व करता है। जैसे ये सेंटर है और यहाँ पे झूले लगे रहते हैं और इस तरह से ये वर्टिकल प्लेन में घूमता है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो होता है दो तरह से होता है। एक तो ऐसा वर्टिकल सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड को कांस्टेंट कर लिया जाता है, और स्पीड को कांस्टेंट कब करेंगे? जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। जब भी हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे इसको रिवॉल्व करने के लिए, कंटिन्यूअसली स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए, तो उसमें स्पीड हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे गेम्स में किया जाता है। लेकिन एक दूसरा तरह का भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है जिसमें हम सिर्फ एक ही बार एक कांस्टेंट स्पीड प्रोवाइड कर देते हैं लोएस्ट पोजीशन के ऊपर। यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट स्पीड प्रोवाइड कर दिया और उस कांस्टेंट स्पीड के मिलने के बाद यहाँ जो हम वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इस वेलोसिटी को मिलने के बाद यह ऑब्जेक्ट ये भी हो सकता है कि यहाँ तक आएगा फिर रिटर्न आ जाएगा, फिर ऐसे मोशन परफॉर्म करेगा। ये भी पॉसिबल है, थोड़ा और ऊपर जाएगा फिर वापस आ जाएगा, ऐसे घूमने लगेगा। ये भी पॉसिबल है कि यहाँ तक आएगा, यहाँ से वापस आ जाएगा। ये डिपेंड करता है हम कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं लोएस्ट पोजीशन के ऊपर। और अगर मिनिमम एक वेलोसिटी है जो प्रोवाइड करने के बाद ऑब्जेक्ट ऐसे गोल गोल घूमने लगेगा। तो इस तरह के वर्टिकल सर्कुलर मोशन में सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस होता है, किसी एक्स्ट्रा फोर्स का इन्फ्लुएंस नहीं होता है। जो भी फोर्स हमने प्रोवाइड किया यहाँ पे एक बार प्रोवाइड कर दिया, और ये जो भी वेलोसिटी प्रोवाइड किया यहाँ पे एक बार हमने जो मिनिमम वेलोसिटी प्रोवाइड कर दिया, और उस वेलोसिटी के मिलने के बाद अगर ये कंप्लीट रिवॉल्व करने लगा तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। लेकिन यहाँ पे जो एयर फ्रिक्शन होगा उसको हम निगलेक्ट करके चलेंगे। तो इस तरह से सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस यहाँ पे होता है, और इस तरह के वर्टिकल सर्कुलर मोशन को वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग इसी तरह के वर्टिकल सर्कुलर मोशन का स्टडी करने वाले हैं। Now let us we study here the point mass undergoing vertical circular motion under the gravity. कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अंडर ग्रेविटी की वजह से उसमें सिर्फ एक ही फोर्स का इफेक्ट इन्फ्लुएंस है, ग्रेविटी का इफेक्ट इन्फ्लुएंस है। कोई एक्स्ट्रा ग्रेविटी के अलावा कोई दूसरा फोर्स यहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम मेटेलिक बॉब के फॉर्म में ले सकते हैं, या मेटेलिक स्फीयर है, इसको स्ट्रिंग से बांध के रखे हुए हैं। तो यहाँ पे पहले हम स्टडी करेंगे कि मास टाइड विथ ए स्ट्रिंग। यहाँ पे मास को हमने स्ट्रिंग से बांध के रखा है। अब यह ऑब्जेक्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कैसे परफॉर्म करेगा? अब ये मास को हमने बांध के लटका दिया, दिस इज ए बॉब। अब इसको अगर हमने कोई फोर्स प्रोवाइड कर दिया, वेलोसिटी प्रोवाइड कर दिया, ये लोएस्ट पोजीशन है, यहाँ पे हमने इसको वेलोसिटी प्रोवाइड कर दिया, तो देख रहे हैं टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है। ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन अगर इसको और ज़्यादा हमने वेलोसिटी प्रोवाइड किया तो ये इसका जो मोशन हो रहा है वो आधे सर्कल तक जा रहा है। कहीं कहीं पे ये स्ट्रिंग स्लैक हो जा रहा है, ये देख रहे हैं। लेकिन वह मिनिमम वेलोसिटी जो हम लोएस्ट पोजीशन पे प्रोवाइड करेंगे और ये कंप्लीट सर्कल में घूम जाता है। तो अब इसके बाद ये जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का ही इन्फ्लुएंस रहेगा। देखिए ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो इसमें
इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि लोएस्ट पोजीशन पर जो हमको इस वेलोसिटी प्रोवाइड करनी है वह मिनिमम वेलोसिटी लोएस्ट पोजीशन पे मिलनी चाहिए, और उतनी लोएस्ट वेलोसिटी अगर हम देंगे तो इसकी एक पर्टिकुलर स्पीड होती है। हर जगह इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। यहाँ पे जो वेलोसिटी है लोएस्ट पोजीशन पे और यहाँ पे जो वेलोसिटी है, हर जगह वेलोसिटी चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? इसलिए कि ये अंडर द ग्रेविटी मोशन परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे हमने लोएस्ट वेलोसिटी प्रोवाइड कर दिया, इस वेलोसिटी से अब ये वेलोसिटी ऊपर डिक्रीज होने लगेगी, डिक्रीज होते जाएगी, लेकिन यहाँ आते आते वेलोसिटी ऐसा नहीं है कि यहाँ आके ज़ीरो हो जाएगा। अगर यहाँ आके ज़ीरो हो जाएगा तो रिटर्न आ जाएगा, यहाँ आके ज़ीरो हो जाएगा तो रिटर्न हो जाएगा, इसलिए वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होते होते यहाँ पे आने के बाद अगर यहाँ तक पहुँच जाता है और वेलोसिटी अभी ज़ीरो नहीं हुई, यहाँ तक पहुँच गया, तो फिर ये इधर से वापस आ जाएगा और यहाँ इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है जो हमने प्रोवाइड किया, धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी कम होने लगेगी और पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करने लगेगा, और यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, और फिर से ये नीचे की तरफ जब आएगा तो यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होते जाएगा और इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। फिर यहाँ आके स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी, फिर ऊपर जाएगा, स्पीड कम होने लगेगी, फिर नीचे आने पे स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी। मतलब कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो एयर फ्रिक्शन है उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, एयर फ्रिक्शन के इन्फ्लुएंस को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे हम कुछ एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए। लेट अस कंसिडर मास ऑफ द बॉब। ये जो मेटेलिक बॉब हमने लिया है इसका मास है m, और यह बॉब जिस सर्कल में घूम रहा है उस सर्कल का रेडियस कितना है? r है। r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ओके, नाउ द वेलोसिटी एट द लोएस्ट पोजीशन इज va। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाती है va, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाती है vb। ओके, यहाँ पे वेलोसिटी हो जाता है va और यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी vc। मतलब कि वेलोसिटी हर जगह आप देख रहे हैं जो रेडियस है उसके परपेंडिकुलर है और टेंजेंशियल है। ओके, नाउ द टेंशन एट डिफरेंट पोजीशंस इज डिफरेंट। टेंशन डिफरेंट क्यों होगा? इसमें देखिए दो तरह के फोर्सेस काम करेंगे। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में दो तरह के फोर्सेस काम करेंगे। एक तो होगा वेट ऑफ द बॉब दैट इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अगर पार्टिकल पॉइंट बी पे है तो इसका वेट जो होगा mg होगा, एंड दिस वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, एंड ड्यू टू दिस वेट a force acting on the string, and that force is called force due to the tension, and this force is directed towards the center। टेंशन का डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होता है, एंड द टेंशन एट बी इज TB। जब यही बॉब हाईएस्ट पोजीशन पे जाता है, मतलब पोजीशन A पे जाता है, तो यहाँ पे जो वेट काम करेगा दैट इज डाउनवर्ड, एंड दिस वेट इज mg, and tension here is also acting in downward direction that is directed toward the center, and this tension is TA। अब हम बात करेंगे D पोजीशन पे वेट का डायरेक्शन क्या होगा और D पोजीशन पे टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा। तो D पोजीशन पे जो कि एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल पोजीशन है सेंटर के, यहाँ पे जो वेट होगा, वेट इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट का डायरेक्शन क्या होगा? डाउनवर्ड होगा, दैट इज mg। बट द टेंशन एक्टिंग हियर इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, एंड दैट इज TD। तो you can observe here the
टेंशन इज डिफरेंट एट डिफरेंट पोजीशंस। टेंशन कांस्टेंट नहीं है, लेकिन वेट हर जगह कांस्टेंट है। यहाँ भी वेट mg है, यहाँ भी वेट mg है, यहाँ भी वेट mg है, हर जगह वेट mg होगा। अगर हम पोजीशन p भी ले लेते हैं, कोई अनदर पोजीशन ले लेते हैं p, तो यहाँ पर भी जो वेट होगा वो mg होगा। दिस वेट इज आल्सो mg। बट व्हाट इज द टेंशन हियर? टेंशन इफ दिस एंगल इज थीटा, मतलब जो स्ट्रिंग वर्टिकल एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो एंगल थीटा है, तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा? यहाँ पे टेंशन होगा TP, और इस टेंशन का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ओके, तो टेंशन is not constant at different position, but tension goes on changing, but the weight is constant. So therefore the resultant force decides what is the speed at different position. अलग अलग पोजीशन पे जब हम जाएंगे तो स्पीड चेंज होगी। तो इसीलिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि जो वेलोसिटी होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है वो हर जगह कांस्टेंट नहीं होती है। मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं होगा, तो हर जगह वैरी करेगा। यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, यहाँ पे जाते जाते वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो अब हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में, डिफरेंट पोजीशंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक जनरल एक्सप्रेशन डिराइव कर लेते हैं टेंशन के लिए कि टेंशन कितना होगा और टेंशन कैसे हम निकालेंगे। तो अभी हम एनी पोजीशन P की बात कर लेते हैं। P पोजीशन पर टेंशन कितना है? TP है। तो यहाँ पे जो फोर्स काम कर रहा है वो एक तो फोर्स ड्यू टू द टेंशन और दूसरा वेट mg। ओके, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन अवे होगा, अवे। ओके, तो यहाँ पे हम वेट को रिजॉल्व कर देते हैं अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री ऑफ द फिगर। दिस एंगल विल बी थीटा, ये एंगल हमारा थीटा हो गया। तो इस वेट को हम रिजॉल्व कर देंगे। वेट को कैसे रिजॉल्व करेंगे? आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे पहले मैंने लेक्चर में रिजॉल्व किया था किसी फोर्स को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। तो टेंशन के अलोंग जो फोर्स होगा वेट का वो कितना हो जाएगा? दैट फोर्स विल बी mg cos थीटा। ये फोर्स हो गया mg cos थीटा। ओके, और जो टेंजेंशियल फोर्स होगा अलोंग द वर्टिकल सर्कुलर पाथ, वह फोर्स हो जाएगा mg sin थीटा। ओके, एक बार और देख लीजिए इसको। along the string that is away from the tension, ये फोर्स हो गया mg cos थीटा, और इसका किसका कंपोनेंट आया? वेट का कंपोनेंट आया mg cos थीटा। जैसे अगर आपने इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल तो 90 बनने वाला है, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? इसलिए कि हमको एडजेसेंट साइड की वैल्यू निकालनी है। तो cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड मान लीजिए इसको आपने ले लिया है x, तो x अपॉन mg, cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन mg। तो x कितना हो गया? लिसन अगेन, दिस एंगल इज थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू, अगर इसको हमने x मान लिया तो cos थीटा इज इक्वल टू, इसको हमने x मान लिया तो x अपॉन mg हो गया। ओके, तो x कितना हो जाएगा? mg cos थीटा, वही हमने लिखा है यहाँ पे। और इसी तरह से जब आप साइन फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये कंपोनेंट मिल जाएगा, दिस कंपोनेंट इज इक्वल टू दिस कंपोनेंट एंड दिस कंपोनेंट विल बी mg sin थीटा। ओके, नाउ अब यहाँ पे आप इन दो फोर्सेस, यहाँ एग्जिस्टेंस हो गया तीन फोर्सेस का जब इसको हमने रिजॉल्व कर दिया। एक फोर्स हो गया TP, दैट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। दूसरा फोर्स हो गया mg cos थीटा, और तीसरा फोर्स हो गया mg sin थीटा। mg sin थीटा ही बॉब को B पोजीशन की तरफ ले जाएगा। ओके, तो देयरफॉर
द रिजल्टेंट फोर्स, एक फोर्स हो गया टीपी और दूसरा फोर्स हो गया mg cos थीटा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे कितना काम करेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा mv स्क्वायर बाई आर। ओके, mv स्क्वायर बाई आर। इसको आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से भी कर सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स से भी कर सकते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? vp है। ओके, तो mvp स्क्वायर बाई आर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, और उसी डायरेक्शन में हमारा फोर्स mg cos थीटा भी काम कर रहा है। इसलिए अवे डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा वो होगा mg cos थीटा प्लस mvp स्क्वायर बाई आर, एंड दिस विल बी इक्वल टू फोर्स ड्यू टू द टेंशन इन द स्ट्रिंग, यही टीपी हो जाएगा। ओके, तो टेंशन एट एनी पॉइंट P हमने फाइंड आउट कर लिया। टेंशन एट एनी पॉइंट P इज इक्वल टू mvp स्क्वायर अपॉन आर प्लस mg cos थीटा। अब हम इससे कहीं पर भी टेंशन निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे टेंशन निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप फाइंड करना चाहते हैं बी पॉइंट पे टेंशन कितना होगा, लोएस्ट पोजीशन पे, तो टेंशन एट बी इज इक्वल टू वेलोसिटी बी पॉइंट पे कितना है? va है, तो देयरफॉर m va स्क्वायर अपॉन आर प्लस mg cos थीटा। यहाँ पे अब ये स्ट्रिंग अगर ऐसे है तो एंगल थीटा कितना हो गया? एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल है, इस वर्टिकल से जो स्ट्रिंग एंगल बना रहा है दैट इज कॉल्ड एंगल थीटा। लेकिन अगर ये स्ट्रिंग इस पोजीशन में है तो ये एंगल थीटा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, एंड cos 0 इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा mg। और अगर यहीं आप डी पॉइंट पे अगर फाइंड करना चाहते हैं कि टेंशन कितना होगा, तो टेंशन एट पॉइंट डी हो जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? vd है, वेलोसिटी एट पॉइंट डी इज vd, तो देयरफॉर m vd स्क्वायर अपॉन आर प्लस mg cos थीटा। अब ये स्ट्रिंग कितना एंगल बना रहा है वर्टिकल से? दिस एंगल 90 डिग्री, एंड cos 90 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर विल बी 0। अब हाईएस्ट पोजीशन की बात करते हैं, टेंशन एट पोजीशन ए पोजीशन, ए इज द हाईएस्ट पोजीशन। शायद ये नहीं दिख रहा होगा, मैं ऊपर लिख लेता हूँ, टेंशन एट पोजीशन ए। तो टेंशन एट पोजीशन ए कितना हो जाएगा? अब आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रिंग है जब ऐसे पॉइंट ए पे बॉब जाएगा तो ये पूरा एंगल कितना बन जा रहा है? 180 डिग्री, एंड cos 100 180 मीन्स cos पाई इज इक्वल टू -1, तो देयरफॉर m va स्क्वायर अपॉन आर माइनस mg हो जाएगा। ओके, तो ये जनरल फार्मूला है टेंशन फाइंड आउट करने का, इससे आप कहीं पर भी टेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए सबसे बात करेंगे पहले कि हाईएस्ट पोजीशन की बात करेंगे, एट द हाईएस्ट पोजीशन, अपर मोस्ट पोजीशन ए। अपर मोस्ट पोजीशन ए पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी रहनी चाहिए कि जो हमारा बॉब है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा? आप देख रहे हैं कि नीचे तो हमने वेलोसिटी प्रोवाइड कर दिया,
लोएस्ट पोजीशन पे। लेकिन कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे कि ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, तो वह मिनिमम वैल्यू हाईएस्ट पोजीशन पर कितनी होगी। तो यहाँ पे टेंशन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। जब ऑब्जेक्ट को हम स्ट्रिंग से बांधते हैं और जब ऑब्जेक्ट हमारा बॉब स्ट्रिंग से बंधा हुआ है और वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, तो इसमें टेंशन का डायरेक्शन आप देख रहे हैं ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, ओके, सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। और जो फोर्स ड्यू टू टेंशन है वो कहाँ से मिल रहा है, इस वेट से मिल रहा है, वेट से। अब इस स्ट्रिंग को बॉब नीचे की तरफ खींच रहा है, तो टेंशन किधर लगेगा, बॉब से टुवर्ड द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, मतलब सेंटर की तरफ। ज़्यादा फोर्स से खींचेंगे ज़्यादा टेंशन होगा, इसका वेट ज़्यादा होगा, टेंशन बढ़ जाएगा। तो टेंशन का डायरेक्शन क्या होता है, टेंशन का डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा। अगर हम इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं कि टेंशन का डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर है, और ये है हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन। तो आप देख रहे हैं कि हर जगह टेंशन पॉजिटिव ही है। तो कम मिनिमम टेंशन कितना हो सकता है, मिनिमम टेंशन जीरो हो सकता है, लेकिन नेगेटिव टेंशन तो पॉसिबल नहीं है। और नेगेटिव टेंशन क्यों पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि जब हम स्ट्रिंग से बांधे हुए हैं, जैसे मान लीजिए टॉप पोजीशन पे गया, तो नेगेटिव टेंशन का मतलब क्या हुआ, अगर इसको हम नीचे की तरफ कंप्रेस करते हैं, ये फोर्स एक्सर्ट करता है, नीचे की तरफ फोर्स एक्सर्ट करता है, तो इसमें जो फोर्स लगना चाहिए स्ट्रिंग में ऊपर की तरफ लगना चाहिए। और जब आउटवर्ड डायरेक्शन में यह स्ट्रिंग फोर्स लगाएगा, मतलब कि पुश करेगा, ये हमेशा खींचने का काम करेगा। स्ट्रिंग क्या करेगा, हमेशा खींचने का काम करेगा, धक्का देने का काम नहीं करेगा। अगर ये धक्का देने का काम करता है, मतलब कि आउटवर्ड फोर्स लगा रहा है, और उस डायरेक्शन में हमारा टेंशन नेगेटिव हम मान सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे कभी होगा नहीं। और वहीं पे अगर ये कोई रॉड है, देख लीजिए, और इसको अगर हमने नीचे की तरफ, ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, इसलिए ये इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो इसमें आउटवर्ड भी हो सकता है, तो इसमें डायरेक्शन नेगेटिव हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो मिनिमम टेंशन हम जीरो ले सकते हैं, जीरो से मिनिमम कोई भी टेंशन स्ट्रिंग के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम बात करेंगे द अपर मोस्ट पोजिशन की। इन अपर मोस्ट पोजिशन द वेट इज mg and the tension acting in toward the center, that is the same direction। तो resultant force कितना मिल गया, resultant force मिल गया mg प्लस ta, और ta क्या है, ta है force due to the tension in the string, and this will be equal to, this resultant force will provide the centripetal force for the vertical circular motion, and the magnitude of centripetal force is mva square upon r। ओके, इसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से भी रिलेट कर सकते हैं। कैसे होगा, ये जो हमारा फोर्स है mg प्लस टी ए, ये टुवर्ड्स द सेंटर है, और यही फोर्स प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स को, और इसके बराबर ही सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और यही बैलेंस करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, मतलब कि दिस इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। रिजल्ट तो वही आएगा, इसलिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, नाउ मिनिमम टेंशन कितना हो सकता है, तो हमने अभी एक्सप्लेन किया कि स्ट्रिंग के केस में मिनिमम टेंशन जीरो हो सकता है। हालांकि एग्जैक्टली जीरो अगर टेंशन है, एग्जैक्टली जीरो, तो स्ट्रिंग स्लैक हो जाता है, लेकिन टेंशन जीरो पॉइंट बी से लेकर और ए के पहले तक कहीं पर भी टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए। टेंशन जीरो स्लाइटली यहाँ पे आने के बाद से ड्यू टू इनर्शिया ये आगे निकल जाएगा, ड्यू टू इनर्शिया ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर लेगा, लेकिन इसके पहले कहीं भी टेंशन अगर जीरो हो गया
तो ऑब्जेक्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो हम यहाँ मान लेंगे कि लोएस्ट स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हमारा मिनिमम टेंशन पॉइंट ए पर कितना हो सकता है, तो टेंशन एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू 0, दिस इज द लोएस्ट। तो देयरफॉर mg प्लस 0 इज इक्वल टू m va स्क्वायर अपॉन r। तो देयरफॉर m से m कैंसिल हो गया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो देयरफॉर va स्क्वायर इज इक्वल टू rg। देयरफॉर va इज इक्वल टू अंडर रूट rg। मतलब ये एक्सप्रेशन क्या बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो मिनिमम स्पीड उसकी हाईएस्ट पोजीशन पर अंडर रूट rg होनी चाहिए, और अगर इससे ज़्यादा स्पीड है तभी भी चलेगा, लेकिन ये कंडीशन है मिनिमम की, इससे कम स्पीड पॉसिबल नहीं है। अगर इससे कम स्पीड अगर मिलती है पॉइंट ए के ऊपर तो वह वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म ही नहीं करेगा, स्लैक हो जाएगा, स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगा। तो देयरफॉर द स्पीड एट हाईएस्ट पोजीशन मस्ट बी इक्वल टू आर ग्रेटर देन अंडर रूट rg to perform a vertical circular motion. This will be the equation number 2. इसको हमने equation number 1 ले लिया and this is equation number 2. Okay? तो therefore minimum velocity va at highest position, va at the highest position is equal to under root rg। अब हम बात करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया हमारा। अब बात करेंगे एट द लोएस्ट पोजीशन की। lowermost position, that is B. Now look here, this is the lowermost position B. So what is the minimum speed at the lowermost position B? Now at position B, what is the velocity? Velocity of the bob is vb। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, vb है, और वेट कितना है, mg है। तो देयरफॉर द टेंशन हियर दैट इज ए tb, तो देयरफॉर टेंशन हियर दैट इज ए tb माइनस, देखो टेंशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स ओ है और वेट का डायरेक्शन अवे है, मतलब ये दोनों ही फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन हमने TB माइनस mg क्यों लिखा, इसलिए कि mg फोर्स अगर ज़्यादा होता तो स्ट्रिंग टूट जाता और बॉब नीचे की तरफ गिर जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, स्ट्रिंग टूटा नहीं, मतलब कि हमारा जो टेंशन वाला फोर्स है TB है यह mg से ज़्यादा है, इसलिए हमारा एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, TB माइनस mg, TB माइनस mg, एंड दिस विल बी इक्वल टू, यही प्रोवाइड करेगा सेंटीपिटल फोर्स को, और यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ द बॉब इज vb, तो देयरफॉर व्हाट इज द सेंटीपिटल फोर्स, mvb स्क्वायर अपॉन r। इसको सेंट्रीफ्यूगल से भी कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसके पहले मैंने बताया भी था कि सेंटीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होता है, मतलब ये सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, मतलब कि जो ये रिजल्टेंट फोर्स हमको मिला TB माइनस mg, यही सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटीपिटल फोर्स, लेकिन यही फोर्स सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस करेगा, तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यू कैन गेट द सेम रिजल्ट। ओके, अब यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्यों अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए कि यहाँ पे कोई दूसरा एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई नहीं किया। फोर्स ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ एयर रेजिस्टेंस इज आल्सो कंसिडर्ड एज जीरो हियर, वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट फोर्स। तो देयरफॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन अप्लाई हियर, एंड देयरफॉर टोटल एनर्जी एट द लोएस्ट पोजीशन
इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट द हाईएस्ट पोजीशन। ओके, अब ये कॉन्सेप्ट क्यों अप्लाई किया? ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे गया तो इसकी वेलोसिटी va हो गई, मतलब वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहाँ पे आने के बाद ऑब्जेक्ट के पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गया और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो गया। अब यहाँ से जैसे ही वापस आएगा इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होने लगेगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लगेगा, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी एंड दिस प्रोसेस विल बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और जैसे ऊपर जाने लगेगा पार्टिकल उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होने लगेगी और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने लगेगी। तो मतलब टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हियर द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो देयरफॉर यू कैन अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हम बात करते हैं लोएस्ट पोजीशन पे। लोएस्ट पोजीशन पे तो लोएस्ट पोजीशन पे बॉब की वेलोसिटी कितनी है? वीबी है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ एम वी बी स्क्वायर। ओके, प्लस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? ये जस्ट ऑन द सरफेस है, बिल्कुल मामूली सा डिस्टेंस है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमने 0 कंसिडर कर लिया है, प्लस इक्वल टू। अब बात करेंगे हाईएस्ट पोजीशन पे। तो हाईएस्ट पोजीशन यहाँ से कितनी हाइट पे है? देखो ये पॉइंट बी से पॉइंट ओ का डिस्टेंस है r, दैट इज द रेडियस, और इस पॉइंट ओ से पॉइंट ए का डिस्टेंस है r, मतलब कि टोटल डिस्टेंस मीन्स हाइट, टोटल हाइट बी पॉइंट से ए पॉइंट का कितना हो गया? 2r। तो यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। यू नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, और h के जगह पे यहाँ कितना मिल जाएगा? दिस इज r एंड दिस इज r, तो देयरफॉर 2r। तो h के जगह पे हम 2r लिखेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी मिल गया mg इंटू 2r। ओके, प्लस ये बात हाईएस्ट पोजीशन की कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी भी है और वो वेलोसिटी कितनी है? va है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ m va स्क्वायर। ओके, अब इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू 2mg(r) प्लस 1/2 mva स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू 1/2 mvb स्क्वायर। आप यहाँ देख रहे हैं m हर जगह है, तो इसको कॉमन ले लिया, कैंसिल हो गया। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा vb स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से इक्वेशन के दोनों साइड में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा। तो vb स्क्वायर इज इक्वल टू 4gr प्लस va स्क्वायर। और va की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो va मिनिमम इज इक्वल टू √rg। तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू 4gr प्लस gr, दिस विल बी इक्वल टू 5gr vb स्क्वायर। ओके, तो vb स्क्वायर इज इक्वल टू 5gr। तो vb कितना होना चाहिए? vb इक्वल टू और ग्रेटर देन √5gr। vb की वैल्यू 5gr से कम नहीं हो सकता है, तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा vb का? मिनिमम वैल्यू होगा √5gr। तो vb मिनिमम इज इक्वल टू √5gr।
and this will be equation number 3. This is equation number 3. मतलब ये हुआ कि B पॉइंट पर अगर हम √5gr से कम वेलोसिटी देंगे तो ऑब्जेक्ट कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा, वह बीच में कहीं आएगा, वहीं से स्ट्रिंग स्लाइक हो जाएगी, वापस चला जाएगा। लेकिन अगर √5gr से ज़्यादा वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। तो देयरफॉर कंडीशन इज द मिनिमम वेलोसिटी एट द लोएस्ट पोजीशन मस्ट बी इक्वल टू आर ग्रेटर देन √5gr and minimum value will be √5gr. The less value to this value is not permitted to perform a vertical circular motion. Now tension at B minus tension at A कैसे निकालेंगे? तो इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी गिवन है, टेंशन एट B कितना होगा और टेंशन एट A। तो इससे पहले हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था, टेंशन एट B माइनस mg इज इक्वल टू mva स्क्वायर अपॉन r, और टेंशन एट ए के लिए एक्सप्रेशन क्या लिखा था, टेंशन एट ए प्लस mg, ये दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है इसलिए प्लस mg, ये एक्सप्रेशन ऑलरेडी हमने कर लिया था, इज इक्वल टू mv, ये b होना चाहिए, सॉरी दिस शुड बी b, ओके। तो mva स्क्वायर अपॉन r हमको निकालना है टेंशन एट b माइनस टेंशन एट a। तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो देयरफॉर tb माइनस mg, लेफ्ट हैंड साइड को पहले करेंगे, माइनस TA माइनस mg इज इक्वल टू दिस वन mvb स्क्वायर अपॉन r माइनस mva स्क्वायर अपॉन r। तो यहाँ आप देख रहे हैं tb माइनस TA हमको निकालना है, माइनस mg माइनस mg, मतलब ये हो जाएगा माइनस 2mg, ओके, इज इक्वल टू, यहाँ पे m अपॉन r हम कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में आ जाएगा vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर, ओके। तो देयरफॉर tb टेंशन एट b माइनस टेंशन एट a इज इक्वल टू m बाई r और vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर प्लस 2mg, ओके, 2mg प्लस 2mg। तो यहाँ पे vb और va दोनों का वैल्यू हमको मालूम है, va का मिनिमम वैल्यू होता है √rg और vb का मिनिमम वैल्यू होता है √5rg, ये वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देयरफॉर m अपॉन r और vb स्क्वायर मीन्स 5gr माइनस va स्क्वायर मतलब gr प्लस 2mg, 5gr माइनस gr 4gr, ओके। तो दिस विल बी m बाई r इंटू 4gr, r से r कैंसिल हो गया और प्लस 2mg, तो 4mg ये कितना हो गया, 4mg प्लस 2mg कितना हो गया, 6mg। तो देयरफॉर डिफरेंस ऑफ टेंशन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स B एंड A, टेंशन ज़्यादा कहाँ पे होगा, B पॉइंट पे ज़्यादा टेंशन होगा, इसलिए लोएस्ट पोजीशन पे है। और टेंशन कहाँ से आता है, स्ट्रिंग में जो तनाव पैदा होता है, मतलब वेट की वजह से यहाँ पे टेंशन प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे लोएस्ट पोजीशन पे और हाईएस्ट पोजीशन पे दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, किसका, टेंशन का। तो TB माइनस TA इज इक्वल टू 6mg, ओके।
जो टेंशन है, जब स्ट्रिंग इसको खींचेगा बाहर की तरफ, स्ट्रिंग को ये बाहर की तरफ खींचेगा, तो वहीं पे टेंशन प्रोड्यूस हो जाता है और यहाँ पे वेलोसिटी हमारी मिनिमम हो जाती है, इसलिए टेंशन ज़्यादा होगा लोएस्ट पोजीशन पे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दीज टू पोजीशंस। अभी हमने एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया, हाईएस्ट पोजीशन के लिए भी वेलोसिटी कितनी होगी, लोएस्ट पे भी वेलोसिटी कितनी होगी। अब हम बात करते हैं कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन, और हॉरिजॉन्टल पोजीशन एक होता है C और दूसरा होता है D। तो दोनों ही पोजीशन के लिए हम फाइंड करेंगे कि वेलोसिटी कितनी होगी, व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी necessary to complete a vertical circular motion at horizontal position, that is C or D। तो इसके लिए भी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टोटल एनर्जी हर जगह तो सेम रहने वाली है, इसलिए कि काइनेटिक एनर्जी ही पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा और पोटेंशियल फिर से काइनेटिक में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होगी वही टोटल एनर्जी यहाँ पे होगी। तो यू कैन से the total energy at the highest position is equal to total energy at the lowest position. Also you can apply the total energy at the lowest position is equal to total energy at the horizontal position। तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ लोएस्ट पोजीशन वाला। तो टोटल एनर्जी एट द लोएस्ट पोजीशन, टोटल एनर्जी एट द लोएस्ट पोजीशन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट, मैं C लिख लेता हूँ। C का मतलब कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन जितना C पे होगा उतना ही D पे होगा, उसी को मैंने हॉरिजॉन्टल पोजीशन ले लिया है। नाउ टोटल एनर्जी एट द लोएस्ट पोजीशन, लोएस्ट पोजीशन यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी, √5gr। ओके, तो देयरफॉर टोटल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ m VB स्क्वायर, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल कितना होगा, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी हियर विल बी 0, तो देयरफॉर +0। इसको कंसिडर किया गया है सरफेस के ऊपर नियर अबाउट स्लाइटली स्मॉल डिस्टेंस, तो इसलिए वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लिए हैं। और टोटल एनर्जी एट C, यहाँ पे काइनेटिक भी रहेगा और पोटेंशियल भी रहेगा। तो पहले हम काइनेटिक लिखते हैं, तो हाफ m VC स्क्वायर, ये हो गया काइनेटिक। और पोटेंशियल कितना होगा, mgh, h कितना होगा, यहाँ से ये हाइट हम लेंगे, ये जो हाइट होगा ये h होगा, ये हाइट कितना बनेगा, रेडियस के बराबर बनेगा, तो mgr। ओके, और VB वेलोसिटी एट द लोएस्ट पोजीशन ऑलरेडी हमको पता है। ओके, तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू हाफ m VB स्क्वायर, दैट इज 5gr, ये हमने ले लिया, इज इक्वल टू हाफ m VC स्क्वायर प्लस mgr। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो m से m तो कैंसिल हो जाएगा, हर जगह m कॉमन है, इसको हमने कैंसिल कर दिया। और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1/2 निकल जाएगा, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी हाफ निकल गया, ये भी हाफ निकल गया। तो देयरफॉर 5gr इज इक्वल टू VC स्क्वायर प्लस 2gr। हमको निकालना है VC, तो देयरफॉर VC स्क्वायर इज इक्वल टू 5gr माइनस 2gr इज इक्वल टू 3gr। ओके, 3gr। तो देयरफॉर VC इज इक्वल टू √3gr। तो ये मिनिमम वेलोसिटी है, इससे कम वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, VC मिनिमम इज इक्वल टू √3gr। मतलब कि VC इससे कम पॉसिबल नहीं है, तो एक्सप्रेशन हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल टू का आ सकता है। मतलब VC मस्ट बी इक्वल टू आर ग्रेटर देन √3gr, बट दिस इज द मिनिमम वैल्यू
of the velocity at the horizontal position, and this velocity will be same for point C and point D. Therefore you can say the Vc minimum is equal to Vd minimum, and this will be equal to under root 3 gr, and this will be equation number 6. Okay. अभी हमने वेलोसिटी तो निकाला, लेकिन कुछ पर्टिकुलर पोजीशन के लिए निकाला। जैसे हाईएस्ट पोजीशन पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, लोएस्ट पोजीशन पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, और हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। तो नीट और जेईई टाइप के जो एग्जामिनेशंस होते हैं, सीईटी होता है, तो उसमें आपको ऐसे फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है जो हर जगह अप्लीकेबल होता है। तो जैसे मान लीजिए कोई भी पोजीशन है P, हमने कंसिडर कर लिया, तो एट एनी पोजीशन P व्हाट शुड बी द वेलोसिटी। तो उसके लिए एक्सप्रेशन जो आता है, फार्मूला जो आता है, वेलोसिटी एट एनी पोजीशन, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट RG 3 प्लस 2 cos थीटा। ये जनरल फार्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि हाईएस्ट पोजीशन पे आपको वेलोसिटी निकालना है, हाईएस्ट पोजीशन होता है A, तो अगर हमारा स्ट्रिंग यहाँ लोअर पोजीशन से अपर की तरफ जाता है तो हमारा एंगल थीटा कितना होता है 180 डिग्री, मतलब पाई, एंड cos 180 का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 180 -1, ओके, -1 cos 180 डिग्री, दिस इज इक्वल टू -1, इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कीजिए, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट RG और 3 - 2 दैट इज 1, तो अंडर रूट RG डायरेक्ट हमने निकाल लिया, मिनिमम वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए। अगर ये कहा जाए कि आपको निकालना है ये लोएस्ट पोजीशन पे, तो लोएस्ट पोजीशन पे एंगल थीटा कितना ट्रेस हो जाएगा, 0 डिग्री, एंड cos 0 कितना हो गया, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होगा, 1, ओके। तो लोएस्ट पोजीशन पे निकाल लेते हैं, तो RG 3 + 2 बिकॉज दिस इज 1, तो 3 + 2 5, तो दिस विल बी अंडर रूट 5 RG, और वही हमने निकाला था लोएस्ट पोजीशन पे। अगर कोई पूछे हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे निकालिए, तो इसके लिए फार्मूला तो आपको मालूम ही है, लेकिन नहीं याद है तो ये जनरल फार्मूला याद रखने का, RG और 3 हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे थीटा कितना हुआ 90 डिग्री, एंड cos 90 इज इक्वल टू 0, तो ये टर्म 0 हो गया, तो 3 यहाँ पे आएगा, मतलब 3RG, ओके। लेकिन इसके अलावा कहीं पे पूछा गया, मान लीजिए 10 डिग्री का एंगल बनता है, कितना एंगल बनता है, 10 डिग्री का एंगल बनता है। जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है और ये बनाता है 10 डिग्री का एंगल, ये यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, तो वो आप ऐसे निकाल सकते हैं, अंडर रूट RG 3 + 2 cos 10 डिग्री। यहाँ पे cos 10 डिग्री की वैल्यू रखेंगे और आपको मिनिमम वेलोसिटी मिल जाएगा। तो इस तरह से इस फार्मूले से कहीं पर भी मिनिमम वेलोसिटी फाइंड आउट किया जा सकता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि टेंशन आपको फाइंड करना है किसी भी पॉइंट पे, तो कैसे निकालेंगे। तो टेंशन के लिए एक्सप्रेशन होता है टेंशन एट एनी पोजीशन, दैट इज TP इज इक्वल टू, ये पहले ही हमने निकाला हुआ था, तो mVp²/r, mVp²/r प्लस mg cos थीटा। Vp क्या है, वेलोसिटी एट एनी पोजीशन, और वेलोसिटी एट एनी पोजीशन ये फाइंड किया हुआ है, तो mVp² मीन्स RG और 3 + 2 cos थीटा, ओके, अपान R से R कैंसिल हो गया, प्लस mg cos थीटा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे, R तो निकल गया, तो mg × 3, ओके, 3mg प्लस 2mg
कॉस थीटा प्लस mg cos थीटा, 2mg cos थीटा प्लस mg cos थीटा, 3mg cos थीटा। ओके, तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू 3mg प्लस 3mg cos थीटा। अब यहाँ से 3mg हम कॉमन ले सकते हैं, तो देयरफॉर 3mg और 1 आ गया प्लस cos थीटा। तो ये फार्मूला मिल गया हमको। ओके, टेंशन एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 3mg प्लस 3mg इन ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा, 3mg और इन ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा। जिसे मान लीजिए कि आपको टेंशन निकालना है लोएस्ट पोजीशन पे, तो कितना टेंशन हो जाएगा एट लोएस्ट पोजीशन। तो एंगल थीटा लोएस्ट पोजीशन के लिए कितना है, 0 है, एंड cos 0 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 3 6 mg। ओके, हाईएस्ट पोजीशन पे जाएंगे, ऐसे किसी भी पोजीशन पे लोएस्ट टेंशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस फार्मूला is useful for the competitive examinations like CET, NEET and JEE। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में सेकेंड केस की स्टडी करेंगे, और सेकेंड केस ये है कि जब किसी मास को स्ट्रिंग के जगह पे रॉड से सपोर्ट देते हैं, स्ट्रिंग को रिप्लेस कर दिया रॉड से, तो ऐसे कंडीशन में वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो मिनिमम वेलोसिटीज होगी, लोएस्ट पोजीशन, हाईएस्ट पोजीशन और हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे वो कितना होगा, और इसके साथ टेंशन कितना प्रोड्यूस होगा। तो जो बेसिक डिफरेंस है स्ट्रिंग और रॉड का, वो समझना ज़रूरी है। देखिए, पहले हमने स्टडी किया था किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग से हमने बांध लिया और वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे किसी ऑब्जेक्ट को हमने स्ट्रिंग से नहीं बांधा, एक रॉड से बांध रखा है, रॉड, स्ट्रिंग को रिप्लेस कर दिया रॉड से। तो बेसिक डिफरेंस क्या आने वाला है, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग से सपोर्ट दिया हुआ था और यहाँ पे हम किससे दे रहे हैं, रॉड से दे रहे हैं। बेसिक डिफरेंस ये है कि स्ट्रिंग जो होता है वह ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, पुश करता है, पुल करेगा, पुश नहीं करेगा, वो क्या करेगा, पुल करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और इसी की वजह से उसमें टेंशन आता है, टेंशन प्रोड्यूस होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग को अवे की तरफ खींचेगा तो उसको टुवर्ड्स सेंटर खींचेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट इधर खींचेगा, स्ट्रिंग इधर खींचेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इधर खींचेगा, स्ट्रिंग इधर खींचेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इधर खींचेगा, स्ट्रिंग इधर खींचेगा, ये कंडीशन होती है। और अगर हमने मान लिया कि जो टेंशन का डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर है, तो हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया टुवर्ड्स द सेंटर, तो हर जगह हमारा टेंशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये मिनिमम ये हो सकता है कहीं पे ऑब्जेक्ट नहीं खींच रहा है तो स्ट्रिंग भी नहीं खींचेगा, तो वहाँ पे टेंशन हमारा 0 हो जाएगा। तो टेंशन यहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है और मिनिमम 0 हो सकता है, लेकिन नेगेटिव तो नहीं होगा। नेगेटिव इसलिए नहीं होगा कि स्ट्रिंग धक्का नहीं देगा, ढकेलेगा नहीं। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये इसको खींच रहा है, नहीं खींचता तो ये टूट के नीचे गिर जाता, लेकिन यहाँ पे अगर रुका हुआ है तो इसको ये धक्का नहीं देगा, ये नीचे गिर रहा है, मतलब स्ट्रिंग स्लैक हो गया, तो इसको धक्का नहीं दे रहा है। तो इसलिए जो टेंशन होगा वह नेगेटिव नहीं होगा। मिनिमम टेंशन हमारा 0 हो सकता है, नहीं तो पॉजिटिव हो सकता है। और अब यहाँ हम बात करते हैं रॉड का। रॉड से अगर हमने सपोर्ट दिया हुआ है, जैसे ये सपोज दैट किसी रॉड से दिया हुआ है सपोर्ट, ये बॉब को, इस पे अगर हमने इसको छोड़ दिया तो ये गिरेगा नहीं, इस पे रुकेगा, ये गिरेगा नहीं। मतलब कि ये बॉब नीचे की तरफ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, इसको दबा रहा है, ये जो रॉड है इसको ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है, और यही इसमें टेंशन होगा। तो यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में भी लगेगा, बाहर की तरफ भी लगेगा।
इसलिए जब रॉड की बात करेंगे तो जो टेंशन हमारा होगा वो पॉजिटिव तो होगा ही होगा, इसलिए खींचेगा भी, और ज़ीरो भी हो सकता है अगर हमारा ऑब्जेक्ट कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं कर रहा है, रॉड को बिल्कुल कंप्रेस नहीं, दबा नहीं रहा है, तो रॉड भी उसको नहीं ढकेलेगा, तो ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट रॉड को ढकेल रहा है, ऐसे दबा रहा है, तो रॉड भी उसको अपोजिट डायरेक्शन में धक्का देगा, तो हमारा टेंशन नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, तो जब स्ट्रिंग के लिए हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था, वहाँ पे टॉप पोजीशन पे हमने मिनिमम टेंशन एज्यूम किया था, और वो मिनिमम टेंशन हमारा कितना था? 0 था। इस कंडीशन में हमारा मिनिमम टेंशन 0 नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ दूसरा चीज़ एज्यूम करेंगे, और हम यहाँ पे ये एज्यूम करेंगे कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है? 0। यहाँ मिनिमम वेलोसिटी वाली कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। मिनिमम वेलोसिटी 0 हो सकती है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि वेलोसिटी मिनिमम 0 होने का मतलब ये नहीं हुआ कि एग्जैक्टली 0 के बहुत बहुत करीब, थोड़ा सा 0 से ज़्यादा रहा तो ड्यू टू इनर्शिया ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर जाएगा। ओके, तो अब हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे रॉड के लिए। इसमें भी हम वही पोजीशंस एज्यूम करेंगे। एक हमारा होगा लोएस्ट पोजीशन ए, हाईएस्ट पोजीशन बी, और हॉरिजॉन्टल पोजीशन होगा सी। वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पोजीशन इज वीबी। हाईएस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी है? वीबी है। लोएस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी है वीए। ओके, और हाईएस्ट पोजीशन पर वेट कितना होगा? mg। m इज द मास ऑफ द पार्टिकल विच इज अटैच्ड विथ ए लाइट रॉड। और टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा? tb, बिकॉज द टेंशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, देयरफॉर tb। तो देयरफॉर लेट अस हियर वी राइट द एक्सप्रेशन फॉर द हाईएस्ट पोजीशन b, फॉर हाईएस्ट पोजीशन दैट इज B। तो टोटल फोर्स कितना होगा टुवर्ड्स द सेंटर? टोटल फोर्स हो जाएगा TB प्लस mg, एंड दिस विल बी इक्वल टू, दिस फोर्स विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स और दिस विल बैलेंस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो देयरफॉर दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा? mvb स्क्वायर अपॉन r। ओके, ये हमारा इक्वेशन मिल जाएगा। यहाँ पे हमने मान लिया कि वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पोजीशन मिनिमम कितना एज्यूम किया? दैट इज 0। ओके, तो देयरफॉर इस इक्वेशन 1 में हम इसको पुट कर देंगे। देयरफॉर TB प्लस mg इज इक्वल टू mvb स्क्वायर, vb इज 0, तो देयरफॉर इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर टेंशन एट द हाईएस्ट पोजीशन इज इक्वल टू माइनस mg। तो यहाँ हमारा टेंशन नेगेटिव आ गया। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 हमने ले लिया, और यहाँ आप देख रहे हैं कि टेंशन क्या हो गया? टेंशन एट द हाईएस्ट पोजीशन माइनस mg, इसलिए कि mg वेट से ऑब्जेक्ट रॉड को नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो रॉड भी उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, इसलिए हमारा टेंशन कितना हो गया? इधर हमने टेंशन पॉजिटिव लिया है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में रॉड टेंशन एक्सर्ट कर रहा है, तो ये टेंशन हो गया माइनस mg। अब लोएस्ट पोजीशन की बात करेंगे। लोएस्ट पोजीशन की, एट लोएस्ट पोजीशन, और लोएस्ट पोजीशन क्या है? ए है। ओके, तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे? ऑब्जेक्ट पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ आ रहा है। कहाँ से आया? ऑब्जेक्ट पॉइंट बी से
पॉइंट ए की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वही पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हम जीरो लेंगे, इसलिए कि यहाँ मिनिमम वेलोसिटी कितना एज्यूम किया, जीरो। तो ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी हियर विल बी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी हियर, एंड देयरफॉर यू कैन से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी is equal to change in kinetic energy। मतलब ये कौन सी कंडीशन हम लिख रहे हैं, when object moves from B to A, जब ऑब्जेक्ट B से A के तरफ मूव करके आता है, B से A पे पहुंचता है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, h कितना हो जाएगा, ये टोटल हाइट दैट इज 2r। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh, और h कितना लेंगे यहाँ पे, ये टोटल हाइट हो जाएगा दैट इज 2r, तो mg इंटू 2r इज इक्वल टू, यही पोटेंशियल एनर्जी यहाँ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और यहाँ वेलोसिटी है va, तो काइनेटिक एनर्जी कितना मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mva स्क्वायर। ओके, दिस विल बी मिनिमम। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देयरफॉर 2mgr इज इक्वल टू हाफ mva मिनिमम स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में, तो देयरफॉर 4mgr इज इक्वल टू m से m तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड में है, तो m को हमने कैंसिल कर दिया, इज इक्वल टू va मिनिमम स्क्वायर। तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी va दैट इज अ मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट 4gr, और जब स्ट्रिंग हमने लिया था तो मिनिमम वेलोसिटी कितना था, 5gr था, तो जब रॉड लेंगे तो मिनिमम वेलोसिटी हमारी होनी चाहिए अंडर रूट 4gr, मीन्स लेस देन आर इक्वल टू होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए 4gr। ओके, अब हम बात करेंगे लोएस्ट पोजीशन पे हो गया। नाउ लेट अस वी टॉक एट द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। टॉप पोजीशन पे निकालने की जरूरत नहीं है, इसलिए टॉप पोजीशन पे हमने वेलोसिटी कितना एज्यूम कर लिया है, 0। ओके, अब हॉरिजॉन्टल पोजीशन की बात करेंगे। एट द हॉरिजॉन्टल पोजीशन दैट इज पॉइंट C, पॉइंट C, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन। यहाँ पर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देयरफॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँचेगा हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नाउ व्हाट विल बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखिए ये हाइट हॉरिजॉन्टल से कितना है, हॉरिजॉन्टल से r हाइट है, तो r हाइट mgh इज द पोटेंशियल एनर्जी, तो देयरफॉर mgr विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ mvc स्क्वायर, हाफ mvc मिनिमम स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो m से तो m कैंसिल हो गया, देयरफॉर 2gr इज इक्वल टू vc मिनिमम स्क्वायर, देयरफॉर vc मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट
2gr। तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? √2gr, मीन्स इट शुड बी इक्वल टू आर ग्रेटर देन √2gr। 2gr से कम वेलोसिटी अगर यहाँ पे है तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे टेंशन की बात करेंगे। ओके, ये ध्यान में रखेंगे। मिनिमम वेलोसिटी एट द लोएस्ट पोजीशन हमने कैलकुलेट किया, मिनिमम वेलोसिटी √4gr और मिनिमम वेलोसिटी हियर √2gr और मिनिमम वेलोसिटी हियर विल बी 0। ओके, अब बात करेंगे टेंशन की। टेंशन कितना होगा? टेंशन एट बी पॉइंट पे टेंशन कितना होगा? यहाँ वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 है। यहाँ पे ये मान के चलेंगे कि हमारा पार्टिकल यहाँ रुका हुआ है, तो कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा? mg फोर्स एक्सर्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो रॉड होगा, रॉड फोर्स एक्सर्ट करेगा, रॉड भी फोर्स एक्सर्ट करेगा, और रॉड कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा? दैट फोर्स विल बी -mg। तो हमारा टेंशन हो गया -mg। नाउ टेंशन एट पॉइंट सी पॉइंट पे टेंशन की बात करते हैं। टेंशन एट पॉइंट सी इज इक्वल टू जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा, सेंट्रीफ्यूगल, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना काम करेगा अवे डायरेक्शन में? दैट फोर्स mvc² वीसी क्या होगा? वीसी मिनिमम वैल्यू होगी, और उतना ही टेंशन टुवार्ड्स द सेंटर होगा। तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू mvc minimum²/r। तो वैल्यू हम रख देते हैं वीसी की 2gr, तो देयरफॉर m इंटू 2gr/r, r से r कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 2mg। ओके, तो 2mg विल बी टेंशन एट द हॉरिजॉन्टल पोजीशन C। तो C पॉइंट पर टेंशन हमने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद से हम बात करेंगे A पॉइंट पर टेंशन की एट लोएस्ट पोजीशन। तो टेंशन एट पॉइंट A कैसे कैलकुलेट करेंगे? टेंशन एट पॉइंट A, देखिए टेंशन ये डायरेक्शन है टेंशन एट पॉइंट A का, और वेट का डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड है mg का। तो देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? TA minus mg, and this will provide the centripetal force. And what will the centripetal force here? The centripetal force will be mva²/r। ओके, तो va की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे। va की वैल्यू है 4gr, तो देयरफॉर m इंटू 4gr/r। ओके, r से r कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 4mg। तो देयरफॉर TA minus mg इज इक्वल टू 4mg। तो देयरफॉर TA इज इक्वल टू 4mg प्लस mg, दिस विल बी इक्वल टू 5mg। तो लोएस्ट पोजीशन पर टेंशन हो गया 5mg। ओके, लोएस्ट पोजीशन पर टेंशन कितना हुआ? 5mg। तो एक बार और देख लीजिए, हाईएस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी 0 है, लोएस्ट पोजीशन पे मिनिमम वेलोसिटी 4gr, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे मिनिमम वेलोसिटी √2gr, हाईएस्ट पोजीशन पे टेंशन -mg, लोएस्ट पोजीशन पर टेंशन mg, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे टेंशन कितना होगा? 2mg। ओके, नाउ लेट अस फाइंड द डिफरेंस between the tension at the lowest and highest position. Tension at the lowest position, जैसा कि बुक में आपके दिया हुआ है, लोअर मोस्ट माइनस टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन। ये लोएस्ट पोजीशन है, यहाँ पे टेंशन हो गया कितना? 5mg, और हाईएस्ट पोजीशन पे टेंशन कितना हो गया? -mg। तो देयरफॉर माइनस इंटू -mg, तो देयरफॉर दिस विल बी 5mg प्लस mg इज इक्वल टू 6mg। तो हाईएस्ट पोजीशन पे
the difference of tension between lowest and highest position is equal to 6 mg. Thank you.